आज ये खुशखबरी आपके लिए भी है। अगर आपके पास भी पैतृक संपत्ति है तो आप भी खुश हो जाइए। और यानी पैतृक संपत्ति वो संपत्ति जो कि आपके दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, परदादा से जो है यानी आपके दादा को मिला, और दादा से जो है ये संपत्ति पिता को मिला, यानी ये संपत्ति पिता को मिला। पिता से जो उनके बेटे होंगे यानी एक तरह से ये पोता को मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये पूरा चेन जो है पैतृक संपत्ति का इस प्रकार से चलता है। अब अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, खुश हो जाइए, आपके लिए खुशखबरी है। ये जो नियम है, ये जो कानून है, इसको अगर आप जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, इसलिए कि ऐसा ही नियम है ये। अब आप देख सकते हैं कि जो पैतृक संपत्ति जिनके पास भी है, अगर देखा जाए तो उनके पास पैतृक संपत्ति का पूरा एक इंफॉर्मेशन है और पूरा एक डाटा है, लैंड का एक रिकॉर्ड है। आप उसको अपना क्षेत्रीय भाषा में जमीन का खतियान भी कहते हैं, जमीन का खतौनी भी कहते हैं। तो ये सब आप प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी दर्ज है उस पे आपका क्या अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं उसके साथ, क्या वो संपत्ति आपके हाथ से आसानी से जा सकती है या नहीं जा सकती है, आपकी संपत्ति को आपके पिता के द्वारा ही बेच दिया गया है, तब आपके क्या अधिकार हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखें, ऐसा अगर है समस्या कि पिता जो हैं, अक्सर आप देखते हैं पिता हो, दादा हो, परदादा हो, जिनके नाम, मान लेते हैं आज एक प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, ये प्लॉट के लिए खरीदार आप देख सकते हैं, खरीदार है और इसके पास डॉक्यूमेंट भी है, ये स्टाम्प पर इसको जमीन जो है एक तरह से लिख दिया गया। और लिखने का मतलब होता है जमीन की रजिस्ट्री जो है एक तरह से हो जाना। और जमीन का रजिस्ट्री होने का मतलब हो गया कि अब ये व्यक्ति इस जमीन का मालिक है, अब आपका ये जमीन नहीं रहा। अगर आपके खतियान में भी दर्ज है वो जमीन, तो अब उस जमीन का मालिक हो जाएगा खरीदार। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, अगर ये जमीन जो है पिता ने बेच दिया है, लेकिन यहां पर पिता को भी ये संपत्ति उनके पिता से प्राप्त हुआ, कहने का मतलब पिता को आपके दादा से प्राप्त हुआ, दादा को आपके परदादा से प्राप्त हुआ। अब उनके पहले क्या कहानी था, मान लेते हैं कि वो ना आपको पता है और ना हम जानना चाहते हैं, यानी आपको जानकारी लेने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए कि अब आपके अधिकार का जो गैप होना चाहिए वो यहां पर आपको मिल गया कि आपका परदादा के समय से ये संपत्ति जो है था, परदादा के बाद दादा का नाम आया, दादा के बाद पिता के नाम पर वर्तमान में जमीन का पूरा जो टैक्स जा रहा है वो पिता के नाम से है, पिता के नाम वो संपत्ति दर्ज है। अब सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति दर्ज होगा उसको बेचने का अधिकार है, वो संपत्ति को बेच सकता है। अब है कि वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में कुछ कहानी अलग है, कुछ कंडीशन अलग है। यहां पर पैतृक संपत्ति में जो भी उत्तराधिकार है और परिवार अगर ज्वाइंट है, उसमें एक आप ऐसा कह सकते हैं वो एक प्रकार का जो प्रॉपर्टी का अपने नाम पर रखे हुए हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर, देखभाल करने वाले हैं। तो क्या देखभाल करने वाले हैं तो पिता जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाले हैं, अधिकार बेटा का होगा? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अधिकार पिता का भी होगा, अधिकार बेटा का भी होगा, अधिकार बेटी का भी होगा। अब आपको पता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद संपत्ति में बेटी का कानूनी तौर पर अधिकार है। आप अगर किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, वहां के राज्य सरकार के द्वारा अगर अलग नियम है, मान लेते हैं जहां भी हैं, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका जो नियम है, कानून है, वो आप जो है अगर आप देखते हैं कहीं आपको डिफरेंट लगता है
तो देखें, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए कुछ कानून जो है एक तरह से ला सकती है। लेकिन जो मेरा नेशनल लॉ है वो यही है कि पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार। कल आपका मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बेटी को लगेगा कि नहीं, बेटी को संपत्ति का जरूरत है और कानूनी रूप से उसका अधिकार है, तो उसको अधिकार दिया जाएगा। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर ये यहाँ पर समस्या क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या हुई जो एक बेटा है और बेटी है उसको अपना दावा करना पड़ गया। समस्या ये हुआ कि एक पिता क्या करते हैं, संपत्ति को अपने ऐशो आराम के लिए बेचते हैं। ये जरूरत नहीं कि हर पिता ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर पिता अपने ऐशो आराम के लिए, जरूरत नहीं है जमीन बेचने की, बस उनको आदत है जमीन बेचने की, अगर ऐसा है आप देखें तो उस केस में एक बेटा एक बेटी अगर वो बालिग है तो वो कानूनी तौर पर अपना दावा कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये दावा इतना कारगर होगा कि खरीदार का जो सेल डीड है, रजिस्ट्री है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कि ये संपत्ति बेचने का अधिकार यहां पर पिता को तो है, लेकिन जो उत्तराधिकारी होगा इस प्रॉपर्टी के लिए वो ये बेटा भी होगा, बेटी भी होगी। तो पिता को पहले अपने बेटे से बंटवारा करना होगा, अपना हिस्सा जो है अलग डिवाइड करना होगा, अपना हिस्सा अपने नाम कराना होगा। उसके बाद ही पिता के द्वारा जो है वो संपत्ति वो बेच सकते हैं। अब अपना हिस्सा है, अपने हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आ गया तो उन पे डिपेंड करता है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बेचेंगे, रखेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये है कि जैसे डायरेक्ट आज आपके मन में एक सवाल आता होगा, अभी भी आता होगा, कि आखिर हम बेटे हैं, हम बेटी हैं, हम कैसे रोकें अपने पिता को, क्या विकल्प है, हमको क्या करना होगा। देखें, हम किस अधिकारी के पास जाएंगे, वहां वो मेरी नहीं सुनेंगे। हम जो है एक तरह से ग्रामीण में एक तरह से लोगों के पास जाएंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको बताता हूं, आपकी बात जो आपका कानून है वो जरूर सुनेगा। आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट में अगर पिता संपत्ति को बेच देते हैं, ठीक है, तो आप जो है उस विक्रेता के ऊपर और साथ में अपने पिता के ऊपर केस फाइल करके उस सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। अगर पिता बेचने का सोच रहे हैं तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। यानी पिता का जितना दादा से प्रॉपर्टी मिला है, अभी वर्तमान में अगर संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, हक की बात की जाएगी, तो पिता को जितना, मान लेते हैं पिता को ये भी प्रॉपर्टी मिला है, ये भी प्रॉपर्टी मिला, ये भी प्रॉपर्टी मिला, ये भी मिला, तो लेकिन कुछ पार्ट जो है पिता बेच चुके हैं। मान लेते हैं ये टुकड़ा पिता बेच दिए हैं, इस टुकड़े को पिता बेच दिए हैं। तो पिता अगर अपना हिस्से, पिता का जितना शेयर होगा, पिता का जितना हक होगा, अगर उतना प्रॉपर्टी पिता के द्वारा बेचा गया है तो उनका कानूनी अधिकार खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अब देखें, जब भी पैतृक संपत्ति की जमीन की रजिस्ट्री होती है तो उस रजिस्ट्री में क्या मेंशन किया जाता है कि इस जमीन को हम अपनी बच्ची की परवरिश के लिए, बेटी के विवाह के लिए, या किसी प्रकार का कोई अगर श्राद्ध क्रम है उसके लिए, यानी जो एक तरह से प्रक्रिया होता है मरने के बाद, उसके उपरांत बहुत सारे नियम है इसमें भी, तो वो मेंशन किया जाता है बच्चे के जो है एक तरह से जीवन यापन के लिए। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें जो गार्जियन है वो पिता है या बड़े भाई है या माता है, तो उनके ऊपर अगर जिम्मेवारी आती है तो वो उस कंडीशन को मेंशन करा के प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लेकिन जिस समय प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी जो है गलत तरीके से बेचा गया है, इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, तो हर बेटे को लगता है कि ये तो मेरे नाम पे नहीं है, पिता के नाम पे है, अब वो बेच दिया, हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पिता की अपनी कमाई संपत्ति है, वो आप नहीं ले पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर पिता का वो संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है तो वो आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कि उस पे आपका कानूनी अधिकार है,
उस पे आपका दावा जो है वो एक तरह से सही साबित होगा। आप अपना दावा करके उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल आएगा, ये मन में सवाल आएगा कि पिता के द्वारा संपत्ति बेचा जा रहा है, तो आखिर ऐसी नौबत खरीदार को नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। और सभी के मन में ऐसा आता होगा कि ये जो है पिता के द्वारा, मान लेते हैं हर जगह तो पिता ही संपत्ति बेचते हैं, अरे कहीं ना कहीं कोई संपत्ति बेच रहा है, वो कोई किसी का तो पिता होगा, किसी का तो बेटा होगा। तो हम तो जिससे भी खरीदेंगे, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो बेचने वाला वो तो एक पिता ही होगा, है ना। वो छोटे बच्चे का पिता हो या बड़े बच्चे का पिता हो, तो क्या ऐसे में तो खरीद बिक्री रुक जाएगी? तो ये एक बड़ा मन में सवाल है, और इसके लिए हम जल्द जो है आपको बताने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। ये तो बड़ा सवाल है, आखिर आपको क्या करना चाहिए। बस एक जो है, एक आपको बात पर सिर्फ ध्यान रखना है, कब? जब ये सेल डीड तैयार होगा, उसके बाद कोई भी बेटा भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, बेटी भी आ जाएगी, कोई भी आएगी, उसका सेल डीड जो है, आपका जो रजिस्ट्री है, वो कैंसिल नहीं करवा पाएगा। ऐसे तो आसानी से रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। तो वो एक बात जो है, तो जब तक हम आपको पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम जल्द जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।